तो ये जो मैंने अभी आपको बेसिक एफर्मेशंस बताई हैं ये सारी प्रेजेंट टेंस में है एंड ट्रस्ट मी, मैंने ये सारी एफर्मेशंस लिखी हैं, मैं बहुत सालों से लिख रही हूँ और मैंने एक एक चीज़ मैनिफेस्ट करी है. आई हैव वर्कड विद माई ड्रीम कंपनी, आई हैव मेट माई मोस्ट फेवरेट बॉलीवुड स्टार एंड नॉट अ स्टार बट मैनी स्टार्स. हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. पिछली वीडियो में मैंने बात करी थी कि एफर्मेशंस क्या होती है, विजुअलाइजेशन क्या होता है और कैसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में अपने डिज़ायर्स को, अपने गोल्स को, हेल्थ को और वेल्थ को. इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली बात करने वाली हूँ कि आपको अपनी प्रेयर्स या फिर एफर्मेशंस कैसे लिखनी है. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट, लेट्स जंप इनटू इट. Take a notebook, a diary, a register or a sheet of paper and a pen with me and let's start. So we are starting with the very basics. आपको अपने पेपर के या डायरी जो भी आपका पेज है उसके टॉप पे लिखना है I affirm. It's a contract between you and the universe. And जब आप लिख रहे हो I affirm, it means you are saying yes to the universe, yes to all these things. अब आपको किन किन बातों का ध्यान रखता है एफर्मेशंस लिखते टाइम. आपकी एफर्मेशंस प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए, फ्यूचर टेंस में नहीं होनी चाहिए, पास्ट टेंस में नहीं होनी चाहिए. और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एफर्मेशंस लिखने से पहले ग्राउंडिंग ज़रूर करें, अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आएँ और एक स्टेबल माइंड के साथ, एक पीसफुल माइंड के साथ अपनी एफर्मेशंस को हम लिखना स्टार्ट करें. ठीक है. सो दीज आर द बेसिक्स. देन वी ऑलवेज राइट एफर्मेशंस इन द फॉर्म ऑफ आई एम. I am मतलब मैं हूँ. Then we go deeper and deeper with every affirmation. Then we write I feel कि मैं हूँ, outer हूँ, but मैं internally भी उस चीज़ को feel कर रहा हूँ या कर रही हूँ. उसके बाद आता है I do. इसका मतलब है I am taking action. कि आपने जो भी affirmation लिखी है, जो भी आप बनना चाहते हो या जो भी आप feel करना चाहते हो, आप उसके लिए सही action ले रहे हो. उसके बाद है I love, यानी कि जो मैं कर रहा हूँ मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है. आई लव माई वर्क, आई लव माई लाइफ. इसके बाद आई स्पीक. इट मीन्स दैट यू आर स्पीकिंग पॉजिटिवली अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर वर्क एंड ऑल द थिंग्स दैट यू डिज़ायर. समटाइम्स व्हाट हैपन्स इज, सपोज वी लव मनी, वी लव अ लॉट ऑफ मनी, एवरीवन लव्स मनी एंड एवरीवन लव्स एंड नीड्स मनी. what happens is we associate negative feelings with money. So we want to be rich, we want to feel rich, we don't want to do much hard work. तो एक आपका प्रॉब्लम यहाँ आया. Then the second thing is we do love it but we think that maybe sometimes having a lot of money can also cause a lot of problems. So we want to be rich, we want to feel rich, but we don't do enough work and we don't love it internally. It means that it actually refers to your happiness, that you need to know what is your true happiness. जो चीज़ आपको इंटरनली बहुत ज़्यादा खुशी देती है, आप उन्हीं चीज़ों पे काम कर पाओगे, आप उन्हीं चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओगे अपनी लाइफ में. एंड यू टॉक पॉजिटिवली अबाउट योर सेल्फ, योर डिज़ायर्स, वट एवर यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट एंड यू आर कीपिंग अ बैलेंस. तो इस यहाँ पर हमारा क्या आता है, बैलेंस. ताकि आप जो भी वर्ड्स बोलो, जो भी आपको आउटकम चाहिए, जो भी आपको रिज़ल्ट चाहिए, आपके वर्ड्स उससे रिलेटेड हों. कई बार क्या होता है कि हमें जितनी रिक्वायरमेंट होती है हम उतना नहीं बोलते, उससे कम बोलते हैं, या कई बार हम ओवर शेयर कर देते हैं चीज़ें जो हमें नहीं करनी चाहिए. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव बैलेंस. सो ऑल दीज एफर्मेशंस आर नॉट जस्ट कि हम लिख रहे हैं और हम छोड़ रहे हैं कि ये हो जाएगा, बट वी आर एक्चुअली व्हेन वी आर राइटिंग दिस, व्हेन वी आर रीडिंग दिस, वी आर ब्रिंगिंग अ चेंज इन आवर सेल्फ. We are bringing a change in our behavior, in our habits and how we live every single day. And when I see, जब हम I see पर आते हैं, suppose I want to be healthy, suppose I want to be rich, तो I should be starting to look for richness, for happiness all around me. I should be able to pray for people around me as well. I want to be healthy. और अगर मैं सिर्फ बीमार लोगों के साथ रह रहा हूँ या रह रही हूँ तो हो सकता है कि मेरा माइंडसेट भी उनके जैसा हो जाए और मैं अपने आप को उस चीज़ से बाहर ना निकाल पाऊँ. या इफ़ आई वांट टू बी रिच बट आई एम स्टिल surrounded with people who have a poor mindset, who don't want to grow, who don't want to become rich just like me. So it is important that I see myself surrounded with people who are what I want to be. ठीक है. So that is why I see is very very important.
एंड लास्ट में आता है आई अंडरस्टैंड, which connects everything, which brings everything to one point, कि आपको जो चाहिए, आप जो बनना चाहते हो, आपको सबसे पहले उसे अंडरस्टैंड करना है कि क्या आपको उससे ट्रू हैप्पीनेस मिल रही है एंड क्या उससे आप खुद ग्रो हो रहे हो आपकी लाइफ जर्नी में, आपकी सोल जर्नी में। यहाँ पर मैंने कुछ एफर्मेशंस लिखी हैं, ये सारी आई एम की एफर्मेशंस हैं, बट हम इन्हें कन्वर्ट भी कर सकते हैं और इन्हें कन्वर्ट करना सेकेंडरी लेवल है। पहले हम आई एम की मैनिफेस्टेशन पर ही जाएंगे, एफर्मेशंस पे जाएंगे आई मीन। तो फर्स्ट इज आई एम हेल्दी, देन आई एम हैप्पी, आई एम वेल्दी, I am surrounded with positive people, which is extremely important when you are on a journey to become positive, to heal yourself, to grow in life. I am working with my dream company. I attract a loving, caring and respectful relationship. ये बहुत ही बेसिक सी एफर्मेशंस हैं और इन सब एफर्मेशंस की ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा है अपनी लाइफ में। तो ये जो मैंने अभी आपको बेसिक एफर्मेशंस बताई हैं, ये सारी प्रेजेंट टेंस में है एंड ट्रस्ट मी, मैंने ये सारी एफर्मेशंस लिखी हैं, मैं बहुत सालों से लिख रही हूँ और मैंने एक एक चीज़ मैनिफेस्ट करी है। आई हैव वर्कड विद माई ड्रीम कंपनी, आई हैव मेट माई मोस्ट फेवरेट बॉलीवुड स्टार, एंड नॉट अ स्टार बट मैनी स्टार्स। और उसके अलावा मैंने अपनी स्टडी में, अपने काम में, हर जगह इस चीज़ को मैनिफेस्ट किया है। एंड एक्चुअली जब आप इन चीज़ों को डेली पढ़ेंगे, सो व्हाट हैपेंस इज़ व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग, हमारा जो ब्रेन होता है वो एक ऐसे एनर्जी लेवल पे होता है कि वट एवर कम्स इन फ्रंट ऑफ आवर आईज, आवर ब्रेन स्टार्ट्स वर्किंग ऑन इट। ठीक है, हमारा ब्रेन भी किसी यूनिवर्स से कम नहीं है, जो भी बाहर यूनिवर्स में है सब कुछ हमारे इसके अंदर है, सर के अंदर है, राइट। तो पहली चीज़ जो सुबह उठते ही हम देखते हैं उसका बहुत गहरा इम्पैक्ट होता है हमारे ऊपर। एंड सेकेंडली, रात को सोने से पहले आप जो भी चीज़ देखते हो, जब आप रात को सोते हो, अगर आपने कभी मेडिटेशन भी नहीं करी है लाइफ में, फिर भी जब आप रात को सोते हो इट्स लाइक मेडिटेशन ओनली। आपकी बॉडी का एक एक सेल अपने आप को क्लेंस कर रहा होता है, डिटॉक्स कर रहा होता है, अपने आप को हील कर रहा होता है, आपकी बॉडी पूरी रिपेयर होती है रात में। तभी आप जब सुबह उठते हैं तो आपके अंदर एनर्जी होती है। तो स्लीप इज़ लाइक अ मेडिटेशन ओनली। एंड अगर आप अपनी एफर्मेशंस को रात को पढ़ के सोएंगे, आपको नींद में कई बार डिवाइन मैसेजेस मिलेंगे यूनिवर्स से कि कैसे आप एक्शन ले सकते हो। एंड इसके साथ बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत रिजिड ना रहें। सपोज़ आपने आज एक एफर्मेशन लिखी एंड वन डे यू आर रीडिंग योर एफर्मेशन एंड आपका मन है उसको चेंज करने का, आपका कुछ नया मन में कुछ ख्याल आया है, तो डू राइट इट डाउन। एंड एफर्मेशन की कोई लिमिट नहीं है, कितने पैसे आप कमाना चाहते हो, किस लेवल तक आप जाना चाहते हो, आप जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा सोचो, क्योंकि आप जब सोचोगे आप तभी इस चीज़ को अकम्प्लिश कर पाओगे। एंड ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, दैट इज़ आई एम सो क्यूरियस टू शेयर इट विद एवरीवन एल्स एज वेल। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एंड आप चाहें तो अपनी एफर्मेशंस को एक डायरी में रख सकते हैं अपने बेड के पास, या अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस पेपर को फाड़ के कहीं शीशे के पास या कहीं और लगा सकते हैं, जहाँ पर आते जाते डेली आपकी नज़र इस पे पड़े और आप रोज़ इसको देखें। क्योंकि ये सिर्फ एक बार लिख के भूल जाने वाली चीज़ नहीं है, जितना ज़्यादा आप इसको देखेंगे, इस पर ध्यान देंगे, उतनी जल्दी ही ये वर्क करेगा। सो प्लीज़ राइट योर एफर्मेशंस, और अपनी एफर्मेशंस आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें इंस्टाग्राम पे। आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे चैनल है गार्डन ऑफ म्यूज़, और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे आगे और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कमेंट्स में बताइए आपके और क्या क्या क्वेश्चंस हैं, मैं डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँगी नेक्स्ट लेवल ऑफ एफर्मेशंस एंड मैनिफेस्टेशन के लिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।